गाइस 15 मिनट में सेमीकंडक्टर की पूरी फीलिंग जितनी भी थ्योरी होती है वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर्स जिनके पास ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सेमीकंडक्टर्स जिनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत पास कराते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को पूरा पास कराते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी को ये भी पास नहीं होने, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो होते हैं इंसुलेटर्स। आपके कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे कि ये वैलेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, कोई भी वैलेंसी आप पकड़ लो, तो ये जो वैलेंसी होती है ये पूरी भरी हुई होती है, तो इसकी जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ओवरलैपिंग रीजन होता है, जिसके कारण होता ये है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड से जल्दी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती बीच में। सेमीकंडक्टर्स में ये गैप हो जाता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। मतलब वैलेंस बैंड का मतलब समझिए जैसे कोई दो मेटल्स हैं बीच में बॉन्डिंग करके रखे, तो अब ये तो हटेंगे नहीं, ये तो हिलेंगे नहीं, पर इसका एक अगर एटम यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये आपका कंडक्शन बैंड में होगा। एटम हो या ना हो, या फिर यहाँ पे वैकेंट एटम भी होगा तो कंडक्शन बैंड कहलाएगा। वही कंडक्शन बैंड फ्यूचर में होल्स कहलाएगा, वैकेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन के रूप में कंडक्शन बैंड में बैठा होगा। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है ताकि कंडक्शन बैंड से आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच सके। तो ये होता है सेमीकंडक्टर्स। बेसिक फील्ड सेमीकंडक्टर की कंडक्टर में ये चीज़ गैप नहीं होता, ये चीज़ ये ओवरलैप करती है। कंडक्शन से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने में कोई टाइम लगाता नहीं, बड़े इजीली आराम से चला जाता है। इसीलिए कंडक्टर्स में जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर जितने मेटल्स होते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स में ये चीज़ गैप के थ्रू होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कम ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम ट्रांसफर होती है, इसलिए उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मतलब आधे कंडक्टर्स आधे इंसुलेटर्स। ये बेसिक फील्ड थी आपकी इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और इंडक्टर के बीच में। इनसे कोई सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन जो आगे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, फॉरवर्ड एनर्जी का आपने पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे एनर्जी बैंड्स, कंडक्शन बैंड्स, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। फॉरवर्ड एनर्जी का पढ़ लिया है। और अब ये जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें ये होता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर पे ये बिल्कुल काम नहीं करते हैं, इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा भी टेंपरेचर दो तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना चालू करते हैं, इन द सेंस वैलेंस बॉन्ड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना चालू करते हैं, जिससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है। दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर में जब टेंपरेचर बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में जब टेंपरेचर बढ़ता है, टेंपरेचर जब बढ़ता है सेमीकंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने लगती है और रेजिस्टिविटी घटने लगती है। दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर में टेंपरेचर बढ़ने से भी करंट बढ़ने लगता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सेमीकंडक्टर की, हाउ दे वर्क इन द टेंपरेचर। अब आप पढ़ोगे इंप्योरिटीज क्या करते हैं, इंप्योरिटीज ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर के बीच में। सेमीकंडक्टर बेसिकली होते हैं आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन आपके दोनों मेटल्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर हाफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। और इनमें आप इंप्योरिटीज ऐड करते हो जिनको आप डोपेंट्स बोलते हो। ये तीन टाइप के होते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आपको बताऊँ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बेसिकली होता ये है, जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, या फिर आप जर्मेनियम ले लो, इनमें चार आपके वैलेंस बॉन्ड होंगे, चार आपके वैलेंसी होगी इसकी, जो चार इलेक्ट्रॉन चार बॉन्ड बनाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन लेके आपस में, तो इनका लैटिस होगा जी का, लैटिस होगा, मतलब पूरा में ऐसे स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टल में, ये लैटिस होगा। इसके बीच में आप इंप्योरिटीज ऐड कर दोगे, सच एज कौन कौन, पी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, बीआई मतलब बिस्मुथ, इनमें से कोई भी जो पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट मतलब जो पांच बॉन्ड बना सकता है, इसके पांच बॉन्ड में से इसके चार बॉन्ड ये जर्मेनियम के चार इससे बना लेगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि अंदर फैल जाएगा। इसका ये एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम की बहुत सारे बॉन्ड्स से टकराएगा और इनमें होल्स क्रिएट करेगा, और ये होल्स आपके एक तो फास्फोरस में क्रिएट होंगे, जो आपका चार बॉन्ड बन गया जर्मेनियम के साथ, इसका एक होल यहाँ पे क्रिएट होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो किसी कंडक्टर में फैल जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन आपका आगे फर्दर करंट की तरह यूज होगा, यही इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में इंसुलेशन कंडक्टर में करंट फ्लो होगा इस इलेक्ट्रॉन के कारण। दैट्स व्हाई आप एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी करियर होते हैं, होल्स माइनॉरिटी करियर होते हैं। ये होल्स बहुत कम मूव करते हैं एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक मेजॉरिटी करियर होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और होल्स एक माइनॉरिटी करियर होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके घूम रहे होंगे इस सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम और सिली जर्मेनियम और एसपी के साथ, मान लीजिए मैंने आपका बॉन्डिंग कराई, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे इसके कारण करंट पास होगा, और जो होल्स होंगे एसपी के उसके करंट पास होगा, पर जो मेजॉरिटी करियर होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसे वर्क करता है। इसी का अपोजिट पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को इंट्रोड्यूस करते हो। इसमें अगर आप सिलिकॉन जो आपका सेमीकंडक्टर है उसमें आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हो, जैसे कि एल्यूमिनियम को तीन बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड जैसे बन गए, एल्यूमिनियम का काम खत्म हो गया, इसका एक बॉन्ड खाली रह गया। ऐसे बहुत सारे होल्स बन जाते हैं क्योंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का जो रेशियो होता है ना 1.10 होता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अगर ये एक होगा तो ये 1 मिलियन होगा, तो 1 मिलियन होल्स क्रिएट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी करियर आपका पी टाइप में मेजॉरिटी करियर होल्स हो जाता है। होल्स के कारण होल्स भी मूव करते हैं, होल्स मूवेबल होते हैं। अभी होल्स के कारण आपका क्या होता है कि होल्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। दैट्स व्हाई जो मेजॉरिटी करियर होल्स है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, याद रखिएगा, आपको ये मोस्ट आगे बता के मैं इसको यूज करूंगा। तो एन टाइप में क्या था, मेजॉरिटी करियर इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप में मेजॉरिटी करियर होते हैं होल्स। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपने इंप्योरिटी ऐड की थी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो की थी, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, फास्फोरस ले लीजिए, तो फास्फोरस के जो ये पांच बॉन्ड थे इसमें से चार के साथ इसने कोवेलेंट बॉन्डिंग करी थी और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, जिससे फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा जिससे ये आपके पॉजिटिव इमूवेबल आयंस हो जाएंगे। इसको आप बोलते हो इमूवेबल डोनर पॉजिटिव आयंस। ये मूव नहीं करते लेकिन अपने बाजू में इलेक्ट्रॉन लेके घूमते हैं, असली में तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के यही कारण होते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है, वो सिलिकॉन के चार बॉन्ड में से तीन बॉन्ड के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेती है, और इसका एक ये बच जाता है, एक ये बच जाता है जो कि खाली रह गया, इसका किसी ने बॉन्डिंग नहीं की, जो कि एक होल के रूप में रिप्रेजेंट होगा। और ये होल आपके पी टाइप का है, ये होल आपके पी टाइप का, मैंने कहा था कि मेजॉरिटी करियर आपका होल है, मेजॉरिटी करियर पी टाइप में आपका होल है, ये होल रह जाता है। इस होल के कारण फर्दर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये आपका पी टाइप हो गया। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बच जाता है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के बाद, और पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के बाद होल्स बच जाते हैं बहुत सारे। इसका मेजॉरिटी करियर पी टाइप का मेजॉरिटी करियर होल्स होगा और एन टाइप का मेजॉरिटी करियर इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे फर्दर पी एन जंक्शन में आपको बताता हूँ। और यहाँ वैसे चीज़ को ध्यान भूल गया, सिलिकॉन में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब ये होल बच जाएगा, तो इस पर ये होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और एक होल क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपका इधर पॉजिटिव चार्ज, अब मैं पी एन जंक्शन में कर रहा हूँ, पी एन जंक्शन पे। ठीक है, आपका ये पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन जो कि एन जंक्शन का है, और पी जंक्शन का यहाँ पे एक नेगेटिव, और इनके होल्स यहाँ पे आए, मैंने दोनों को कनेक्ट किया। अब हुआ ये कि दोनों को जब मैंने कनेक्ट किया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके होल्स जाके बीच में मिले,
इन्होंने दोनों बॉन्डिंग कर ली और ये दोनों मिलकर बन गया ये। तो यहाँ पे ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया न्यूट्रल, जिससे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव के कारण यहाँ से बही इलेक्ट्रिक फील्ड से हुआ ये कि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज को उस तरफ पुश करता है और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव चार्ज को पुश करता है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर पुश करने लगा और इसको इधर पुश करने लगा। तो बीच में एक लेयर आ गई, बीच में एक डिप्लीशन लेयर आ गई, बीच में एक डिप्लीशन लेयर आ गई। ये डिप्लीशन लेयर बीच में आती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देगा ये। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस ये होता ही रहेगा। और यहाँ पे ना ये इसको इधर पुश करेगा और इसको इधर पुश करेगा। फिर क्या होगा, फिर आऊँगा मैं क्या करूँगा, मैं अपनी शक्तियों से यहाँ से वोल्टेज लगाना चालू करूँगा और वो जो वोल्टेज होगा वो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वोल्टेज से ज़्यादा जब मैं यहाँ पे वोल्टेज लगाऊंगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को जब ये पुश करेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ से दूंगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तभी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जाके इसको मिलने लगेंगे और ये होल्स को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और कंडक्टर में सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। तो ये जो मैं यहाँ से ईएमएफ डालूंगा वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर होगी, तो कंडक्टर में सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। यहीं पे अगर मैं उल्टी डाल दूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी उल्टी डाल दूंगा, याद रखना ये पी है ये एन है, मतलब ये पी है एन है, ये मैं इलेक्ट्रिसिटी उल्टी डाल दूंगा तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी इस तरफ थी मैंने ये डाल दी तो इसको और सपोर्ट होगा, तो डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मैंने ईएमएफ लगा दिया तो डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, इससे ये पूरा तार कटा हुआ जैसे बिहेव करेगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ भाई, इसमें ये पी था ये एन था, मैंने इधर से ईएमएफ लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, इसकी वैल्यू बढ़ाई तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, जीरो नहीं हुई मतलब इससे ज़्यादा लगा दी तो ये यहाँ पे मोटिवेट हुए और यहाँ जाके थे। तो ये इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, सॉरी नी वोल्टेज के बाद, जैसे कि नी वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी औकात थी, इससे ऊपर लगाना चालू किया तो इलेक्ट्रॉन बहना चालू हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बह रही है और मैंने इसकी उल्टा ईएमएफ लगा दिया, तो ये आपका एक स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा। तो ये और डिप्लीशन लेयर को बढ़ाने का किया, डिप्लीशन लेयर इतनी बढ़ गई कि जो आपका कंडक्टर था सेमीकंडक्टर टूटे हुए वायर की तरह बिहेव करने लगा और इससे एकदम 10⁻⁻⁶ उसमें एम्पियर में करंट सिर्फ बहता, मतलब थोड़ा सा, ये बंद नहीं होता, इतना करंट ऑलरेडी बहता रहेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट लेकिन बहता रहेगा। इसी को आप सैचुरेशन करंट भी बोल देते हो, मतलब इतना करंट, अब सैचुरेशन मतलब अब करंट बहना इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता, इतने तो बहेगा ही बहेगा सैचुरेशन करंट में। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब यहाँ से पूरा ये ब्रेक हो जाएगा, तार यहाँ पे से लगा था वो टूटे हुए तार की तरह बिहेव करने लगेगा, टूटे हुए तार की तरह आपका बिहेव करने लगेगा ये। और ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब अब ये टूटे हुए तार की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से इतना सिर्फ एक करंट पास कर पाएगा। डेट्स वाला आप अपनी जनरेशन करते हो तो इसको आप बोलते हो पी, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एन से। जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे होते हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट कर रहे होते हो, जिससे डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है और यहाँ से करंट पास होना बंद हो जाता है। डेट्स वाई ये टूटे हुए वायर की तरह एक्ट करने लगता है। और अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक ईएमएफ भेजते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भेजते हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट चीज़ रखती है और यहाँ का ब्रेकडाउन वोल्टेज और नी वोल्टेज जब आप यहाँ का ऊपर से नी वोल्टेज 0.9 है और यहाँ से आपने 1.2 वोल्टेज पास कराया, तो इससे पास कराने इसको हराने के लिए 1.2 माइनस 0.9 यहाँ पे 0.3 वोल्टेज यहाँ पे आएगा, लेकिन 0.3 वोल्टेज के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहना चालू हो जाएंगे और करंट चालू हो जाएगा। डेट्स वाई ऐसे मतलब जुड़ा हुआ वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से करंट जाता है तो ये जुड़े हुए वायर की तरह, और अगर यहाँ से करंट जाता है तो ये टूटे हुए वायर की तरह बिहेव करने लगता है, पीएन जंक्शन। इसी रिलेटेड जनरल डायोड एक बार सुन लो, कवर हो जाएगा पूरा फटाफट। अब जनरल डायोड में ये होता है, जनरल डायोड हैवीली डोप्ड होता है, इतना डोप होता है कि उसकी वैल्यू अपन फिक्स करते हैं। वैल्यू जैसे किसी भी मार्केट में डायोड लेके आया कितना डोप है उनको पता होगा, ये आपका पी आपको कहलाएगा, ये आपको डायग्राम में आता नहीं। मान लो कि जनरल डायोड है, ऐसे इसका साइन होता है। तो जनरल डायोड का इसका अगर 9 वोल्टेज, इसका अगर इसका नी वोल्टेज 9 है, ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर 9 है, तो जब आप यहाँ से 9 वोल्टेज फेंकोगे, यहाँ तो करंट आएगा नहीं, यहाँ से आप डालोगे तो करंट घुसेगा नहीं क्योंकि एन टाइप है और ये पी टाइप है, यहाँ से तो करंट घुसेगा नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पे 9 वोल्टेज के ऊपर करंट डालोगे, इनफैक्ट अगर 12 वोल्टेज डाले तो ये 12 वोल्टेज में 9 वोल्टेज ये खा लेगा और यहाँ पे 3 वोल्टेज देगा। डेट्स वाई इससे जो करंट आएगा उसी को आप बोलोगे आई जेड, जनरल डायोड से पास करने वाला करंट आई जेड। और ये 9 वोल्टेज है, इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ करते हैं, इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं, पीएन जंक्शन यूज़ करते हैं। सबसे सवाल आपके जनरल डायोड से आते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ से पहुँचने के लिए, इसलिए सवाल आएगा। सवाल इससे भी आ सकता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, यहाँ पे कम होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। डेट्स वाई पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ दो तो आपका करंट जाएगा, अगर यहाँ का कम यहाँ का ज़्यादा हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ जाएगा और आपका टूटा हुआ वायर की तरह भी करेगा। इतना ही था आपका जनरल डायोड में, पीएन जंक्शन में, ठीक है। और ये इससे आपका एसएस मिलने वाला सवाल भी बन सकता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये सब क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो डायोड, एनर्जी एमिटिंग डायोड। ये भी आपको बताता हूँ छोटी सी बात है, देखिए क्या होता है आपका एलईडी में ये होता है आपका एलईडी आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है। मतलब आपका ये एलईडी का साइन ये होता है, ये साइन इसलिए होता है कि जब आप यहाँ से बहुत ही कम, ये मतलब ये जो होता है ना, ये वाला सेमीकंडक्टर पीएन वाला, ये बहुत ही कम वोल्टेज पे डिसाइड होता है, बहुत ही कम वोल्टेज पे। इतने कम वोल्टेज पे जब आप यहाँ से उतना वोल्टेज भेजते हो तो ये उतना कम वोल्टेज का यूज़ करके होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करता है, जिससे ये परफेक्ट वो बन जाता है। जिससे जब ये बनता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एमिट होती है लैम्डा, और इस लैम्डा के कारण लाइट निकलती है और ये बहुत ही कम वोल्टेज में काम चल जाता है। इसका बहुत ही लो ऑपरेशन वोल्टेज होता है, बहुत ही लेस पावर में काम चल जाता है और इसका एक्शन बहुत फास्ट होता है, कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए होता है इसको। और जो एमिटेड लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जो आप मोशन फिजिक्स में पढ़ते हो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और यही मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो लाइफ होती है बहुत लॉन्ग होती है। और एलईडी का सिंबल इसलिए है क्योंकि यहाँ से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट करती है और इससे आपको लाइट मिलती है, यही वर्किंग थी एलईडी की। और दूसरा है आपका फोटो डायोड। फोटो डायोड गाइस रिवर्स बायस पे काम करता है। फोटो डायोड आपका रिवर्स बायस पे काम करता है। इसमें होता ये है, इस पर कोई आपको वोल्टेज नहीं लगाना होता। जैसे कि ये रिवर्स बायस है, मतलब रिवर्स बायस ऐसे है कि यहाँ से आप करंट इलेक्ट्रॉन कुछ भी पास नहीं करेगा, टूटा हुआ वायर की तरह बिहेव करता है। लेकिन यहाँ मैंने कुछ भी नहीं बोला, मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत पास करता है, 10⁻⁻�6 नहीं है इसके फॉर्म में, थोड़ा बहुत करंट पास करता है। तो जब आप यहाँ पे लाइट डालते हो यहाँ पे,
तो वो इलेक्ट्रॉन वो लाइट को रिसीव करके, वो फोटोन को रिसीव करके क्या करता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है या डिप्लीशन लेके आगे, और जो भी मूवमेंट वो करेगा, जिससे जितने भी होल्स बनेंगे उससे जितना भी हल्का सा करंट बढ़ेगा, थोड़ा सा भी करंट बढ़ेगा, तो वो चीज़ आप नाप सकते हो। इसमें नापना इसलिए इतना ईजी होता है क्योंकि वैसे भी करंट इतने कम फॉर्म में है, इससे थोड़ा भी अगर बढ़ा तो आप इससे नाप सकते हो कि कितना करंट बढ़ा, और इसका यूज़ आप करते हो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट की इंटेंसिटी नापने में, और इंटेंसिटी नाप के आप इसको मॉडर्न फिजिक्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ करते हो। इसकी इंटेंसिटी आप लाइट की नाप सकते हो। ये रिवर्स बायस पे काम करता है फोटो डायोड, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है एलईडी। ये लाइट एमिट करता है और ये लाइट एब्जॉर्ब करके करंट दिखाता है। इस तरह कैलकुलेटर में लॉजिक गेट प्रॉपर आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लॉजिक गेट आपको याद करना पड़ेगा। 3-4 गेट हैं, गेट को याद कर लीजिए, उनकी ट्रूथ वैल्यू याद कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बिना नहीं होगा। इतना थ्योरेटिकल पार्ट था, ये पूरा कवर कर दिया है। अभी मैंने मेरी बुक से रिवाइज किया था, मेरे को खुद के रिवाइजन के लिए काम आएगा। पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, इतनी लंबी आज तक भी बनाई नहीं है, इस पूरा टर्म स्लिप कर रही है। और रिवीजन के सवाल वगैरह भी हैं, कहोगे तो डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे। दिखा दूँ, दिखा दूँ, दिखा दूँ। यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 15 लिया, यहाँ पे 15 तो यहाँ से करंट डालना पड़ता है, तो बिहेव करता। यहाँ पे 15 लिया, 15 15 15 9 वोल्ट खा गया, 9 वोल्ट खा गया, तो 15 माइनस 9, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6, 0 6 इस तरफ करंट जाएगा, 0 6 इस तरफ करंट जाएगा, ऐसे ऐसे आधा यहाँ आधा। इसका तो वोल्टेज डिफरेंस होगा 9 ही होगा, इसलिए इसका भी 9 होगा। इसका वोल्टेज डिफरेंस निकाल के V इक्वल टू वाई लगा के यहाँ से करंट निकाल सकते हो, यहाँ से करंट निकाल सकते हो, और यहाँ से भेज के वोल्टेज इसके बीच में यहाँ से करंट निकाल सकते हो। इसके अलावा बाहर कुछ नहीं पूछेगा। लोड रेजिस्टेंस इतना लोड मतलब इस चीज़ का सिंपली ये किलोवाट के रेजिस्टेंस होते हैं, इनमें करंट बनाना है, ये सब कुछ मिली एम्पियर में आएगा। तो रेजिस्टेंस में जहाँ सेमी कंडक्टर लगाते हो मिली एम्पियर में आता है। जनरल डायोड से एक सवाल आता है गाइस, और इसमें मैंने आपको फोटो डायोड और सोलर से नहीं पढ़ा, सोलर से पढ़ना नहीं आता सवाल, और टफ भी सोलर से मैंने खुद नहीं पढ़ा। और रेक्टिफायर से आज तक जब से जेईई में सोलर से 4 सवाल आया उसको भी पूरा कंप्लीटली इग्नोर करना। बस ये आप थोड़ा बहुत आपका ऐसा नहीं पूछ सकते, इसमें आपको बता दिया। ये मोनोक्रोमैटिक लाइट वाला क्या था यार, क्या था मोनोक्रोमैटिक लाइट वाला यार, एलईडी